गुड इवनिंग बच्चों। आज का टॉपिक है फूड एंड न्यूट्रिशन। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए है और इसमें आपको हम जितने भी फूड्स और न्यूट्रिशन के बारे में चीजें हैं वो हम आपको बताएंगे। तो आप ये बोर्ड पे देख सकते हैं, यहाँ पर हमने आपको बनाया है न्यूट्रिशन चार्ट। ठीक है, तो न्यूट्रिशन चार्ट में क्या होता है कि किन किन चीजों को हमारी बॉडी होती है उसको क्या क्या जरूरत होती है, वो चार्ट के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखिए आता है प्रोटीन, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट, फिर आता है फैट और उसके बाद आता है आपका मिनरल्स और उसके बाद आता है आपका विटामिन। तो ये 6 चीजें होती हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होती हैं। और इसके लिए हम समझते हैं कि सबसे पहले हम समझेंगे प्रोटीन। लोग कहते हैं हमारी बॉडी को प्रोटीन की बहुत जरूरत होती है। तो प्रोटीन में आपको क्या क्या मिलता है? प्रोटीन में आपको मिलेगा मिल्क, दूध होता है, पनीर में प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है। जो लोग जिम करते हैं, जो लोग फिजिकल करते हैं, जैसे हम लोग फिजिकल, आप लोग हमारे स्टूडेंट हैं फिजिकल के हैं, तो हम लोग आपको समझाते हैं, सिखाते हैं कि आप लोग दूध पीजिए, पनीर खाइए। ब्रेड में आपका ठीक ठाक प्रोटीन पाया जाता है और सबसे ज्यादा जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो आपकी होती है चिकन में, फिश में और एग में। जो नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं वो चिकन और फिश खाते हैं ताकि जो उनकी जो एक प्रोटीन की जो उनके अंदर कमी है वो पूरी हो सके। और जो कुछ लोग होते हैं वो नॉनवेज नहीं खाते लेकिन एग खाते हैं। तो एग कई तरीके से बनाया जाता है, एग को फ्राई करके बनाते हैं और कुछ लोग बॉयल खाते हैं। जो जिम के लोग होते हैं वो अधिकतर आपने देखा होगा बॉयल अंडा खाते हैं, बॉयल एग खाते हैं। ये आपका प्रोटीन में इतनी चीजें आपकी जो है वो आ गई। इसके बाद हम प्रोटीन के बाद बढ़ते हैं कैल्शियम की तरफ। कहते हैं कैल्शियम की जो हो गई वो कमी हो गई। तो कैल्शियम में आता है सबसे पहले आपका ये होता है स्प्रिंग ओनियन, इसको कहते हैं सलजम में ठीक ठाक कैल्शियम होता है। उसके बाद आता है आपका पोस्टर में कहते हैं हम पालक में भी ठीक ठाक आपका कैल्शियम होता है। और सबसे ज्यादा जो कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है वो फिश में। और आपका जिंजर में भी आपकी ठीक ठाक मात्रा जो होती है वो कैल्शियम की पाई जाती है। कैल्शियम के बाद आता है आपका कार्बोहाइड्रेट ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। सीजनी फल जो होते हैं इसमें मैंगो आता है, आम बहुत ज्यादा इसमें जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। पोटैटो में होता है, कॉर्न में होता है, कॉर्न आप भुट्टा जिसको बोलते हैं, कॉर्न में होता है। और उसके बाद पपाया पपीता में होता है। वाटरमेलन, तरबूज हमने आपसे बताया था मौसमी फल। तो ये जो कुछ मौसमी फल होते हैं इनमें ठीक ठाक कार्बोहाइड्रेट होता है। और इसके बाद आपका आता है बाजरे में भी ठीक ठाक आपका कार्बोहाइड्रेट जो होता है। ये मेरा जो पेन है चलते कभी कभी रुक जाता है, ऐसे लिखते हैं तो उसकी इंक पीछे हो जाती है, ये थोड़ा सा अगर हो तो आप लोग उसको मैनेज करिए। इसके बाद आता है फैट। तो जैसे आपके टीचर हूं मैं, मेरे फैट कम है तो मुझे फैट बढ़ाने के लिए इन चीजों की बहुत जरूरत पड़ती है। फिश, मिल्क, बटर, एग और पनीर। ठीक, अगर आप इन चीजों का सेवन करेंगे तो आपकी बॉडी में जो है फैट, और फैट जरूरी नहीं है फैट सिर्फ फैट के लिए ही बढ़ाया जाए, फैट से बॉडी जो है आपकी वो ग्रोथ करती है। इसके बाद अगली जो चीज आती है वो आती है मिनरल्स में आपका, इसको कहते हैं हिंदी में खनिज लवण। इसमें देखिए मिल्क का जो जिक्र है वो हर जगह हुआ है। तो मिल्क में होता है, पालक में होता है, अंडे में होता है। और जो सबसे ज्यादा मिनरल्स आपका पाया जाता है, जो सबसे ज्यादा खनिज लवण आपका पाया जाता है वो होता है सोयाबीन में। सोयाबीन आप लोग घर में सब्जी बनती होगी, आप लोग सोयाबीन खाते होंगे, इसको शायद कहीं बड़ी भी कहते हैं। और इसके बाद हम लोग आ जाते हैं विटामिन्स में आपका मैंगो, आम, हनी, शहद, मिल्क और फिश, इन चीजों से आपको विटामिन की प्राप्ति होती है। इसके बाद एक सीधा सा जो आपका सिलेबस में दिया हुआ है वो है संतुलित आहार। इसका मैं आपको बोल रहा हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा। उसके बाद आपका आता है संतुलित आहार के बारे में कहा जाता है हम जो भी आहार हमारे डेली दिनचर्या में शामिल होता है उसमें से इन सब चीजों की आवश्यकता सबसे ज्यादा अधिक पड़ती है। ये सब चीजें अगर हम अपने दिनचर्या में नहीं खाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में उसका इफेक्ट पड़ेगा। ठीक, इसमें से हमने आपको बता दिया प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और इन सब चीजों से मिलाकर आपको होता है। और इसके बाद इसकी जरूरत क्यों होती है, इन सब चीजों की जरूरत क्यों होती है?
ताकि जो शरीर है उसमें ऊर्जा बनी रहे। तो ऊर्जा के लिए, एनर्जी के लिए इन सब चीजों का होना बहुत जरूरी है। खासकर प्रोटीन, अगर आप मेहनत करते हैं, मेहनत काम करते हैं, फिजिकल के स्टूडेंट होते हैं, ज्यादा मेहनत करते हैं, तो उनके लिए प्रोटीन जो है वो बहुत जरूरी होता है। और कुछ आपके यहाँ पे आपका जो सिलेबस का जो अगला, उसमें इसी सिलेबस में आपका जो फूड और न्यूट्रिशन है, जो आपका अगला एक टॉपिक है, उसमें आता है मिसकंसेप्शन ऑफ फूड। गलत अवधारणाएं होती हैं खाने को लेकर, कि कहते हैं कि ये ना खाओ, वो खाओ, इसमें ये होता है, उसमें वो होता है। तो खान पान से जुड़ी जो वैज्ञानिक बातें होती हैं उनके बारे में आज हम आप लोगों से बात करेंगे। और जो इसके नोट्स हैं हम आपको व्हाट्सएप में, और जो वीडियो हम आपका ये पोस्ट करेंगे उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये पूरे नोट्स हम डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद होता क्या है, कहते हैं चीनी नहीं खाएंगे तो डायबिटीज से बचे रहेंगे, ये एक तरीके का भ्रम है। आलू खाते हैं, आलू में भी आपका जो होता है वो शुगर होता है, आपको नुकसान करता है। जूस हम लोग पीते हैं, जूस में तो शुगर नहीं ऐड होता है, लेकिन जूस में भी जो होता है शुगर होता है, सबसे ज्यादा तो जूस में ही होता है। और आप लोग कभी कभी क्या होता है, बॉडी में एनर्जी कम हो जाती है, तो जो स्पोर्ट्समैन होते हैं वो ग्लूकोज पीते हैं, लेकिन ग्लूकोज जो जिनके शुगर होता है उनको ग्लूकोज जो है वो बिल्कुल मना होता है। अगर वो लोग ग्लूकोज पी लेंगे तो उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। शुगर की वजह से कभी कभी जब शुगर आपका 300 से 400 पार हो जाता है, 300 तो ठीक, 300 तक तो चल जाता है, गोली से कंट्रोल हो जाता है, आप दवाई खाएंगे, मेडिसिन खाएंगे, कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन अगर आपका शुगर जो है वो अगर 400 प्लस पहुंच गया, 430 या 400 के आसपास पहुंच गया, तो वो बहुत खतरे का निशान होता है। उसके बाद एक ही चारा होता है, उसका इंसुलिन लगाई जाती है। इंसुलिन आती है मार्केट में, अवेलेबल होती है, उस सुई में उसको इंजेक्ट करके और बॉडी में या हाथ में या पेट में, ये आपका डेली रूटीन में आपको इसको लगाना होता है। तो अभी समय है, आप लोग अपने खाने में शुगर की थोड़ी सी मात्रा जो है वो कम करें, क्योंकि ये एक जेनेटिक बीमारी होती है। जेनेटिक में क्या होता है, अगर आपके माता पिता को है या आपके परिवार में किसी को भी हुई है जिससे आपका खून का रिश्ता है, तो वो संभवतः आपके अंदर भी आनी है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर है आपके परिवार में किसी को है तो उसको आप कंट्रोल करिए। दूसरी चीज आती है, दूध के साथ कहते हैं कुछ भी खाइए, दूध के साथ कुछ भी खा लीजिए, लेकिन दूध के साथ कुछ भी खाना जो होता है वो ठीक नहीं होता है। दूध के साथ आप नमक खाइए, गलत है। आप दही खाइए, गलत है, क्योंकि ये लैक्टिक एसिड बन जाता है पेट में जाके। तो ये जितनी भी ज्यादातर जो खट्टी चीजें होती हैं, देखिए आपने देखा होगा जो छेना बनाया जाता है, स्पंज जिसको बोलते हैं, वो उसमें नींबू डाल के उसको फाड़ के उसको अलग करते हैं, उसका पनीर बना के उसके बाद उससे जो छेने हैं वो बनाए जाते हैं, उससे पनीर बनता है। तो ये जो चीजें होती हैं, कहते हैं दूध को अगर आप एक गिलास दूध पी लीजिए, उसके बाद आप नींबू मुंह में निचोड़ लीजिए, आपकी उल्टी हो जाएगी। तो ये गलत अवधारणा है कि दूध के साथ आप किसी भी चीज को खा सकते हैं। खाने में ऊपर से नमक लोग कहते हैं बिल्कुल डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहिए, ये भी नुकसान करता है। ये जब हम आपको नोट्स डालेंगे तो आप नोट्स में इसको पढ़िएगा कि नुकसान ये आपको बहुत ज्यादा करेगा। बाकी कुछ समस्या हो तो आप पर्सनल में मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं। और इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार अगर नहीं आपको मिल पाया है तो आप ले लीजिएगा। और अगला चैप्टर जो भी है आपका फर्स्ट सेमेस्टर वालों का, देखिए सिलेबस जो है उसमें कुछ ऐसे समझाने वाली बात नहीं है, ज्यादातर नोट्स हैं आपके, आप नोट्स तैयार करिए। फिगर आपके यहाँ बहुत कम आते हैं, थर्ड सेमेस्टर वाले के फिगर आते हैं क्योंकि उनका एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है। आपका नॉर्मल एलिमेंट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन है, तो एलिमेंट्स हमने बच्चों को बता दिए हैं, पढ़ा दिए हैं, जो बच्चे क्लास में आए हैं उन्होंने। लेकिन जो बच्चे नहीं आ पाए हैं क्लास में, वो हमसे आके कॉलेज में कांटेक्ट करें, कॉलेज खुले हुए हैं आपके, और 20 तारीख से आपके एग्जाम की डेट शीट आ गई है। तैयारी करिए जोर से और पढ़ाई करिए।